तो ये उसी तरीके से है कि जैसे आपका कोई एजेंडा चल रहा है, आपकी कोई विचारधारा है और दूसरा व्यक्ति उस विचारधारा के अंतर्गत अगर अपना प्रोपेगेंडा रन कर रहा है तो आप पूरा उसमें सहयोग दोगे उसको आगे बढ़ाने के लिए, है ना। तो जो एजेंडा चलाते हैं आप इसको इस तरह से समझो, जो एजेंडा चला रहे हो और दूसरा व्यक्ति आके अगर उसी चीज में आपको सहयोग दे रहा है तो आप उसको क्यों रोकोगे, आप उसको क्यों बैन करने की कोशिश करोगे। आपका तो भैया फ्री फोकट का आपको पब्लिसिटी मिल गई, आपको जो करना था, जिसको आप अथाह पैसा लगा के प्रचार करके और क्लियरली नहीं बोल सकते थे, वहां पे कोई व्यक्ति आके आपको कर गया। तो इसी तरीके से जो BBC लंदन का जो रेडियो चैनल है उन्होंने क्या किया, सिंपली जो एक व्यक्ति जुड़ा था, जो एक खालिस्तानी जुड़ा था, उसने क्या किया, उसने प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली दी, उनकी माता जी को गाली दी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कुछ नहीं होता है, वो बहुत इजीली इसको एयर कर देते हैं और इसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से, मतलब इतने शांतिपूर्ण तरीके से वो ये सोचते हैं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ बड़ा नहीं हुआ और उनका तो भैया एजेंडा जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ बोलने का वो पूर्ण हो जाता है। मतलब ये कितनी शर्म की बात है कि आप प्रधानमंत्री जो है भारत के, उनकी माँ को गाली दे रहे हो और एक न्यूज़ चैनल, मतलब ये भी नहीं है कि BBC इंडिया में नहीं है, BBC इंडिया में है तब भी इनको बिल्कुल डर नहीं है। इनका एजेंडा इतना ज़्यादा चल रहा है, आप समझ रहे हैं, इतना ज़्यादा चल रहा है कि इन्होंने सोचा है कि कोई बात नहीं, सब चलता है। अब क्या हुआ कि भैया लोग रोष करने लगे, लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी, लोगों ने बोला भैया बैन होना चाहिए, बॉयकॉट होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। मतलब आप इस चीज़ को समझो, मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि BBC भारत में अभी तक बॉयकॉट बैन क्यों नहीं कर दिया गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री की माँ को अगर गाली दे दी जाती है तो यहाँ पे सारी राजनीति पार्टी अगर एक होके BBC को बॉयकॉट करने की बात क्यों नहीं कर रही। आप यहाँ पे राजनीति समझ रहे हैं, यहाँ आप एजेंडा समझ रहे हैं, कितना गंदी राजनीति हो रही है कि अगर किसी प्रधानमंत्री की माँ को ऐसी अभद्र गाली का उपयोग किया जा रहा है और इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं है, BBC अपोलोजाइज कर लेता है, माफी मांग लेता है बहुत चतुराई से। ये बहुत अच्छा है, आप पहले अपना एजेंडा चला दो, जब वो फैल जाए, वायरल हो जाए, उसके बाद आप माफी मांग लो, ठीक है। और फिर आपके जो लेफ्ट मीडिया है ये इसको इतना अच्छे से प्रचार करेगा कि BBC ने माफी मांग ली, इसमें क्या गलत हो गया। ये तो लाइव, अब इनका देखो एक्सक्यूज देखो, ये तो लाइव था, लाइव शो था, उसके अंदर अगर कोई बोल गया तो इसमें उस व्यक्ति की क्या गलती है, वो कैसे उस चीज को रोक ले। तो मैं आपको बता दूं, मैं खुद मीडिया हाउस में रहा हूं, रेडियो चैनल चलता था हमारा 95 FM तड़का, कुछ लाइव नहीं होता, लाइव एक हवा है, डिले रहता है, कुछ देर का डिले रहता है जिसके अंदर आपके पास पूर्ण, मतलब पूरा का पूरा आपके पास हाथ में रहती है चीजें कि अगर कुछ गलत हो गया तो उसको आप रोक सकते हो। कभी भी आपने देखा है रेडियो पे कुछ गलती हुई है, कभी भी आप रेडियो अगर अपनी कार में सुनते हो, अपने घर पे सुनते हो, आपने देखा है FM पे कभी गलती होते हुए? कभी नहीं देखा होगा। ये समझने का विषय है, आपने कभी नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा है आपने, क्यों कभी कोई गलती नहीं सुनी है? क्योंकि लाइव चल रहा है। अगर इतने घंटे लाइव कर रहे हैं और कोई गलती नहीं होती तो भैया जॉकी इतना कितना टैलेंटेड है, डिले रहता है, ये रोक सकते हैं, ये वहां पे बंदिश लगा सकते हैं। अगर कोई गलती हो जाए तो वहां पे वो चीजें, गाना जैसी कोई गलती होती है ना, फटाक से गाना घुसा देते हैं। मैंने तो देखा है करीब से, इसलिए मैं जानता हूं इस चीज को। और आप लोगों को कैसे मूर्ख बना रहे हैं मीडिया चैनल्स कि BBC की यहाँ पे कोई गलती नहीं है, इन्होंने कोई एजेंडा नहीं चलाया। लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये इनका एजेंडा था, वो खालिस्तानी यहाँ पे आके गाली देता है, BBC उसको उसी वक्त रोक सकता था लेकिन नहीं रोकता है, उसके बाद अब माफी मांगता है। और अब जब रिपीटेड शो कास्ट किया गया तो उसमें तो ऑब्वियस ही बात है, जब इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई तो उसको एडिट कर देता। Okay, so for you, Simon, hang on, Bully. So for you, Simon, what would it take? Just before I end that moment, I just want to say, Modi di Madi Lat Fudi. No, okay, let's just hang on. Take a second here, Simon. Thank you very much for. लेकिन जो भी है, उनका जो भैया विचारधारा थी, जो परोसना चाह रहे थे, वो आप तक परोस दिया। अब देखो इन खालिस्तानियों की आपको एक और बात बताता हूँ, आप सोचेंगे और हंसेंगे कि यार ये खालिस्तानी पागल तो नहीं हो चुके हैं, ये क्या कर रहे हैं। अजय देवगन की गाड़ी के सामने खड़े हो गए और उसकी गाड़ी के सामने खड़े होके अपनी भाषा में गालियां दे रहे हैं, अभद्रता कर रहे हैं अजय देवगन को। मतलब एक तो ये कराची वुड है, पहले ही इतनी बुरी इनकी स्थिति है, ये नशेड़ी गंजेड़ी गैंग के सामने खड़े हो गए खालिस्तानी और आपस में, मतलब एक बुरा दूसरा बुरा आपस में खड़े होके चीख रहे हैं तो अजय देवगन की गाड़ी के। लेकिन इससे पता है क्या हो रहा है, इससे आपको समझना पड़ेगा देश का नाम खराब हो रहा है। अगर इस तरह की गतिविधियां की जा रही है, खालिस्तानी मूवमेंट को इस तरह से समर्थन दिया जा रहा है और ऐसे गुंडागर्दी हो रही है और उसको जब पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो NDTV उतर जाता है। भाई NDTV सबसे पहले उतरेगा जी, उतर जाता है, उसका पूरा इतिहास निकाल, मतलब NDTV को सब पता रहता है, देशद्रोहियों के इतिहास NDTV को ही पता होंगे, जो गलत कर रहा है उसके इतिहास NDTV को ही पता होंगे, वो फटाक से उसका इतिहास खोल लिया जाता है। NDTV आपको बता देता है कि भैया राजदीप सिंह था जो भैया बहुत हताश था, बहुत दुखी था इस वजह से क्योंकि अजय देवगन ने किसान आंदोलन के ऊपर कुछ बोला नहीं, तो उसकी गाड़ी रोक के इसलिए वो ऐसे कर रहा था। और वो भैया मुंबई गया था डांसर बनने, बट बेचारा इतना स्ट्रगल था, कुछ कर नहीं पाया तो बेचारा ड्राइवर बन के रह गया। तो स्थिति है जी।
तो अब इसको सारा जो होता है इतिहास वो एनडीटीवी को वैसे ही पता रहता है। एनडीटीवी तो भैया वो है करता धरता, इससे बढ़िया तो न्यूज़ चैनल कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि शाहीन बाग में जो बैठे थे उनका सारा बायोग्राफी इनको ही पता थी, बायोडेटा इन्हीं को पता था, सब कुछ इन्हीं पता रहता है। सर कैसे, क्यों, आप सोचो। तो कहीं ना कहीं जो एंटी नेशनल लोग हैं, जो एजेंडा चला रहे हैं, ये एक चैनल की तरफ झुकाव रखते हैं और चैनल उनकी तरफ झुकाव रखता है। तो इन दोनों का आपस में चल रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। आप इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप अगर इस चीज को नजरअंदाज कर रहे हो ये सोचते हुए कि भाई कोई बात नहीं, ये तो होता है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आज आपको नहीं दिख रहा इस चीज का प्रभाव, आगे जाके जब फ्यूचर में आप इसका प्रभाव देखोगे तब बहुत देर हो चुकी होगी। तब आप बोलोगे, होता है ना पछतावा होता है, तो उसी तरीके से कि भैया जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताए क्या होत, तो वही स्थिति आपके साथ पैदा हो जाएगी। जब भाई आपके पास समय है आज कि आप एक बदलाव ला सकते हो, इस गलत चीज के खिलाफ निकल के बोल सकते हो, है ना समय। जब आप इसको आज ये कह दोगे अरे भाई मेरा क्या जाता है, मैं क्यों बोलूं, ये सब चीजें तो होती रहती है, तो क्या होगा, आगे जाके आपके पास वो मौका नहीं रहेगा। और जब आपके हाथ से ये आज बोलने की पावर चली जाएगी तब आप दुखी होगे और बोलोगे अरे यार उस वक्त अगर मैं बोल देता तो आज मेरी ऐसी दुर्दशा नहीं होती, आज मैं इतना बुरी तरह से जीवन व्यापन नहीं कर रहा होता। तो आज आपके पास वक्त है दोस्तों, आपको बोलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे एंटी नेशनल लोगों के खिलाफ जो हमारे देश को तोड़ना चाह रहे हैं, हमारे देश के अंदर रह के हमारे देश के टुकड़े कर देना चाहते हैं। आप सोचो। और सबसे शर्म की बात यह है, इन खालिस्तानियों का साथ देते हैं, इनको पुलिस गिरफ्तार करती है, कोर्ट इनको बेल दे देती है, कोर्ट इनको बेल दे देती है ये कह के भाई कोई बात नहीं, ये तो होते हैं, बच्चे हैं, बच्चे तो बहकने के लिए ही पैदा किए जाते हैं। कोई बात नहीं सर, होता है। हमारा देश का ये दुर्भाग्य है कि हमारी कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि कोई भी आके इसको तोड़ देता है, मोड़ देता है, और हमारा कानून मतलब ऐसा हो चुका है कि भैया आप सोचो कि अगर आपने कानून मतलब अगर आपने कोर्ट के खिलाफ कुछ बोल दिया, उनके फैसले के खिलाफ कुछ बोल दिया, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देंगे। आप बोल कैसे दे, मतलब देश पहले है, देश से बढ़ के आज कोर्ट है। आप सोच लो, देश से बढ़ के कोर्ट है, अगर आपने बोल दिया तो भैया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा और आप फिर आपको भी जेल में डाल दिया जाएगा, आ जाओ आप भी। तो आप बोल कैसे दोगे सर, कानून व्यवस्था बहुत लच्चर है। एक्सक्यूज देते रहेंगे, भैया वकील नहीं है, जज नहीं है हमारे पास, इस वजह से भैया बहुत सॉरी सर, ऐसे नहीं होता है ना, ऐसे नहीं होता है। आप सिर्फ एक्सक्यूज दे रहे हो, उसका समाधान नहीं ढूंढ रहे हो, क्योंकि आपको भ्रष्टता में लिप्त रहना है, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा बन चुका है जहां पे करप्शन बहुत ज्यादा है। तो आप सॉल्यूशन ढूंढना ही नहीं चाहते, आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को उलझाए रखना चाहते हो। और एक्सक्यूज आपने पकड़ लिया है, ये मैं कब से सुनता आ रहा हूं, मतलब मेरे बचपन से मैं सुनता आ रहा हूं, क्योंकि जजेस की कमी है, जजेस की कमी है और केसेस इतने ज्यादा है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, नहीं है, ये चाहते नहीं है। ये उसी तरह से है, बिहार में डेवलपमेंट दिख रहा है आपको, सॉरी कोई डेवलपमेंट नहीं है, सिर्फ वीडियोस में डेवलपमेंट है। जब बिहार की मतलब ये पर्यटन विभाग अपना जो वीडियो बनाता है, देखो बिहार को हम ऐसा समझते थे मतलब पूरा पिछड़ा हुआ गरीब दिखा देंगे और उसके बाद अगला दिखाएंगे बिहार कितना विकसित है। कुछ विकसित नहीं है। कभी बिहार जाओ, आप पटना चले जाओ, कैपिटल है बिहार का, सर पकड़ लोगे, सर पकड़ लोगे। बारिश आती है भर जाता है पानी, कोई डेवलपमेंट नहीं है। ये स्थिति पैदा कर रखी है बिहार की। तो कोई सरकार है, मैं ये नहीं बोल रहा किसी पर्टिकुलर सरकार की बात कर रहा हूं, कोई सरकार है, कोई नहीं चाहता डेवलपमेंट हो जाए, क्योंकि वोट तो डेवलपमेंट के नाम पे ही मांगने हैं ना। अगर हमने डेवलपमेंट ही कर दिया तो फिर वोट कौन देगा? अगर भैया लोग डेवलप ही हो गए तो उनको मूर्ख कौन बनाएगा? आप समझना, अगर लोग डेवलप हो जाएंगे, अगर आप पढ़ लिख लोगे तो फिर आपको मूर्ख नहीं बना सकते। ये राजनीति पार्टियां आपको मूर्ख नहीं बना सकती, है ना। तो ये समझने का विषय है दोस्तों। आपके हाथ में चाबी है, अब आपको है कि भैया कब गाड़ी में घुसानी है तो घुसा दो, है ना। समय आ चुका है। जज ਦੇ ਗਾਣਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਦੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਮਾਰੇ ਆਪ ਅਜੇ ਦੇ ਗਾਣਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੇ ਪੱਗਾਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾੜਦਾ ਟੁੱਟਦਾ, ਲਾੜਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾੜਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ? ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਬੈਠਾ ਪਾ ਕੇ ਪੱਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਚੜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ, ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਚੜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ, ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਚੜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਉੱਤਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਉਰੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਗਾਊਗਾ। ਐ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਐ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਲਾੜ ਦਾ ਥੂਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਥੂਆ ਥੂ ਦੇ ਦਿਆ।
मेरी गल हुआ तेरे दे तो यार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। इतनी देर क्यों कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो और दिल से दिल तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।